नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ब्रेन बॉक्स कोचिंग क्लासेस में। तो हम कक्षा 10 की जो प्रश्नमाला 10 है वो पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे 10.1 के जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2। तो देखिएगा इसका पहला उदाहरण, एक ही आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुजें PBC, QBC और RBC स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि PQRS वो क्या है, समरेख है। समरेख का मतलब बिंदु P, Q और R एक ही रेखा पर है। तो हम देखते हैं कि एक ही आधार BC, तो ये हमारे पास कोई एक आधार है, एक ही आधार है, इसको नाम दे देते हैं BC। इस पे 3 त्रिभुज बने हैं और तीनों ही क्या है, समद्विबाहु। एक तो त्रिभुज हम मान लेते हैं ये बना है इसके ऊपर, दूसरा त्रिभुज है वो इस प्रकार से बनाते हैं, और तीसरा आप ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो। ये एक त्रिभुज है। तो ये जो त्रिभुज बना है एक, इसको नाम दे देते हैं, ये तो हो गया PBC, और ऊपर वाला है वो हो गया, इसको नाम दे देते हैं Q, और नीचे वाले को R। तो त्रिभुज PBC है वो एक ही आधार BC पर बनाया और समद्विबाहु है, यानी समद्विबाहु है। तो इसकी जो भुजा BP है वो किसके बराबर होगी, PC के। और त्रिभुज QBC में जो भुजा BQ है वो किसके बराबर होगी, CQ के। और BCR त्रिभुज है, इसमें भुजा BR है वो किसके बराबर हो जाएगी, CR के। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो बिंदु P, ये वाला बिंदु, ये Q, ये R और Q, ये सभी क्या है, समरेख है, यानी एक ही रेखा पर है। तो इसको मिला देते हैं हम इस प्रकार से। तो ये आपका जो बिंदु इस साइड में हो गया P बिंदु। तो ये सारे एक ही रेखा पर है। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न में दिया है कि PBC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें जो भुजा BP है वो बराबर किसके है, भुजा PC के। यानी ये भुजा BP है वो इस PC के क्या है, बराबर है। ये इससे बराबर है, यानी कि बिंदु P है, अगर ये BP दूरी PC के बराबर है तो बिंदु P B और C से क्या हो जाएगा, समदुरस्त हो जाएगा। तो इसको बाद में लिख लेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, जो PBC एक QBC ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, QBC समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें QBC समद्विबाहु है, तो यानी जो भुजा BQ है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होते हैं, यानी BQ भुजा है वो किसके बराबर है, CQ के। और RBC भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसकी जो भुजा BR है वो बराबर किसके होगी, CR के। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, ये चीज तो हमें दी है, आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो। सिद्ध करना है कि PQ और जो R है ये समरेख है। समरेख का मतलब एक ही रेखा पर है। ये जो रेखा है ये तीनों बिंदु इस रेखा पे है। तो इसकी उत्पत्ति देखिए, रचना की आवश्यकता नहीं है इसमें। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, ये जो यहाँ पे दिया है आपको कि BP है वो बराबर किसके हैं, PC के। इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु P है, ये बिंदु P यहाँ पे, ये B और C दोनों से समदूरस्थ है, क्योंकि ये BP दूरी है वो PC के बराबर है, यानी P B व C से क्या है, समदूरस्थ है। और ये B और C दोनों से समदूरस्थ है। तो हमने जो प्रमेय थी 10.1 उसमें पढ़ा था
कि यदि P बिंदु B और C यानी B और C से कोई बिंदु अगर समदुरुस्त होता है तो इस BC के लंबवर्धक पर होता है। यानी कि इसका मतलब ये जो रेखा है इसको नाम दे देते हैं हम L रेखा। ठीक है, तो ये कौन सी है? L। इसलिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये इससे समदुरुस्त है, इसलिए यह BC के लंब अर्धक L पर स्थित है। इसी प्रकार ये जो Q है, इसी प्रकार ये जो आपने दिखाया कि BQ दूरी है वो CQ के बराबर है और BR है वो CR के बराबर है। इसका मतलब बिंदु Q और R, Q है वो BC से क्या है, B और C से समदुरुस्त है, और R है ये भी BC से समदुरुस्त है, B और C से, क्योंकि ये दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। तो अगर ये दोनों बिंदु Q और R B और C से समदुरुस्त है तो ये भी किस पे होंगे, जो BC है उसके लंबवर्धक L पर होंगे। इसी प्रकार जो Q तथा R भी, यानी हमने यहाँ पे एक चीज को सिद्ध करके बता दिया है तो ये इसी प्रकार होगा। आप चाहो तो लिख भी सकते हो इसको, P तथा R भी BC के लंब अर्धक L पर L पे स्थित है। P भी L पे है और जो P R और Q यानी तीनों बिंदु P Q R ये सभी किस पे है, L पे है। यानी L का मतलब एक ही रेखा पे है, इसलिए ये क्या है, तीनों सरेख है, एक ही रेखा पे आ गए। तो अब क्या लिख सकते हैं, अतः P Q R क्या है, सरेख है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आप लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये था इसका किस उदाहरण नंबर 1। चलिए देखिए इसका उदाहरण नंबर 2। चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण बी और सी के अर्धक परस्पर P पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि P सम्मुख भुजा ए बी और सी डी से समदुरस्त है। तो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इसमें कोण बी और सी के अर्धक, अर्धक का मतलब होता है कोण बी और सी का समद्विभाजन, यानी कि कोण बी ये कोण है और सी कौन सा है, ये इनके समद्विभाजक खींचते हैं। तो ये रहा कोण बी का और ये रहा कोण सी का, ये दोनों परस्पर कौन से बिंदु पे मिलते हैं, पी पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि पी सम्मुख भुजा, पी की जो सम्मुख भुजाएं है कौन सी, एक तो एफ बी यानी ये हो गई एफ बी, ये रही एफ बी, और सी डी ये है सी डी, इन दोनों से क्या है, समदुरस्त है। यानी ये बिंदु P है, P की बिंदु ये भुजा CD से दूरी और P की भुजा AB से, ये दोनों दूरी बराबर है। तो इसको नाम दे देते हैं हमें P Q और R। ठीक है, ये दोनों दूरियां हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो ये बिंदु P की भुजा CD से दूरी है तो यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री है, क्योंकि दूरी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे भी कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो सिद्ध क्या करना, ये दिया क्या है, इसमें दिया है ABCD, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण B तथा कोण C के अर्धक, कोण B तथा C के अर्धक क्रम से, कोण B का अर्धक कौन सा है, PB, व C का अर्धक कौन सा है, ये PC, PC
पी परे मिलते हैं। ये हमें प्रश्न में दिया है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि P है, P ए बी व सी डी से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। इसका मतलब हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जो दूरी पी क्यों दूरी है वो बराबर किसके है, दूरी पी आर के। ठीक है, तो उत्पत्ति देखिए इसकी। उत्पत्ति कैसे करेंगे इसकी, उत्पत्ति से पहले थोड़ी सी इसमें रचना भी कर लेते हैं। रचना, रचना में क्या करते हैं, पी है, इससे इस भुजा पे एक लंब डाल देते हैं जिसका नाम दे देते हैं एम। तो लंब डाला है तो यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो रचना में क्या लिखेंगे हम, पी एम लंबवत बीसी खींचा। अब क्या होगी इसकी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति देखिए। उत्पत्ति में क्या देखते हैं कि ये जो पीसी है ये कोण सी का क्या है, अर्धक है। यानी कि पीसी कोण सी का क्या है, अर्धक है। इसलिए जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है ये कोण C के अर्धक पर है। आपको दिखाई दे रहा है बिंदु P किस पे है, PC पे तो है। कोण बिंदु P कोण C के अर्धक पर स्थित है। तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिला कि बिंदु P है, ये बिंदु P इस कोण C के अर्धक पे है। तो इस बिंदु P की यहां से ये दूरी इस दूरी के बराबर है। कल मैंने आपको जो प्रमेय करवाई थी पिछले वीडियो में कि आपके पास ये कोई दो रेखा है जो प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है इस कोण के अर्धक पर कोई बिंदु अगर स्थित होता है तो इसकी इन दोनों रेखाओं से दूरी क्या रहती है, बराबर है। तो यहाँ पे इस कोण का समद्विभाजक हो रहा है, तो यहाँ पे इस कोण का हो रहा है, और ये है वो समद्विभाजक। इस पे कोई बिंदु है, उस बिंदु की इन दोनों रेखाओं से दूरी क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब P है वो इस Q और M से दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो बिंदु P Q व M से समदूरस्थ है। समदूरस्थ हो गया तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो बिंदु P की ये दूरी PQ, ये बराबर किसकी होगी, दूरी PM के। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो बिंदु है एक हमारे पास कौन सा, P बिंदु, ये P है, P कोण B के अर्धक, ये कोण B के अर्धक पर भी है। बिंदु P कोण B के अर्धक पर है। ये बिंदु P है, ये इस कोण के भी अर्धक पर है। इसका मतलब है ये बिंदु R और M दोनों से क्या होगा, समदूरस्थ होगा, जैसे आपने ऊपर किया है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि बिंदु P R व M से समदूरस्थ है। तो इससे ये समदूरस्थ है, तो इसकी बिंदु P की यहां से दूरी, ये जो दूरी PR है वो बराबर किसके हो गई, दूरी PM के। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए, यहां से PQ है वो PM के बराबर है और ये PM है ये PR के बराबर है। यानी समीकरण 1 और 2 की एक एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी हमें बराबर लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से हमारे पास रिजल्ट मिल गया कि जो दूरी PR है वो बराबर किसके है, PQ के, जो हमें सिद्ध करना था। यानी PR दूरी, ये PR दूरी किसके बराबर हो गई, PQ के। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका सिद्ध।
तो इसके 10.1 के जो दो उदाहरण थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। देखिए अब इसकी प्रश्नमाला 10.1 जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो पहला क्या है इसमें, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु का समुच्चय एक रेखा होती है। किसी रेखा से समान दूरी, तो हम देखते हैं हमारे पास है कि हमारे पास कोई एक रेखा है, जैसे ये एक रेखा है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। इससे समान दूरी, इससे समान दूरी यानी मान लो इतनी दूरी मान लेते हैं हम, यहां से कोई एक दूसरी रेखा है, तो इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, इस रेखा पे जितने बिंदु हैं उनका समुच्चय एक रेखा होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा है इसने, ये रेखा तो होती है, लेकिन ये जो रेखा है आपकी PQ रेखा है, ये इस AB के क्या है, समांतर है। और ये रेखा ऊपर भी हो सकती है। तो मैंने आपको कल पिछले वीडियो में जो छोटे छोटे बिंदु पथ के उदाहरण थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई दो बिंदु है, उन दो बिंदुओं से अगर रेखा बनती है तो इससे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, इस रेखा AB के दोनों रेखा होनी चाहिए, ये XY है, दोनों रेखा होनी चाहिए और दोनों क्या होनी चाहिए, जो रेखाखंड आपको दिया है उससे उसके समांतर होनी चाहिए। तो ये पहला क्या हो गया आपका असत्य, तो इसको आप लिख सकते हो असत्य। कारण क्या है इसका कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा नहीं होती है, जो कि रेखा के दोनों ओर समांतर रेखा होती है। तो पहला हो गया असत्य। फिर दूसरा है इसमें कि एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। तो एक आपको बिंदु दिया है, इससे नियत दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है, फिर ये बिंदु यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यानी ये बिंदु चलना शुरू करता है और इसका जो बिंदुओं का इन सभी का पथ बनता है तो वो क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। और इस वृत्त की इस बिंदु से सदैव ये जो दूरियां हैं ये सारी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये क्या हो गया, सत्य रहेगा। ये छोटे छोटे प्रश्न है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दिए थे, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप जरूर देखिए, उसमें बिंदु पथ की पूरी बेसिक है वो करवाया गया है। फिर जो तीसरा प्रश्न है, दिए गए तीन बिंदु सरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के समुच्चय के अवयव नहीं है। तीन अगर बिंदु है ये सरेख तब भी हो सकते हैं जब ये तीनों किस पे हो, एक रेखा पे हो, यानी एक रेखा के अवयव हो, एक ही रेखा के बिंदु हो तब भी होंगे। और ये प्रश्न बोल रहा है कि अवयव नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका असत्य। फिर है अगला, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ है, दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है। यानी कि आपके पास दो रेखा दी गई है, जैसे मान लो एक तो आपके पास ये रेखा है और दूसरी ये है, इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ होता है, वो क्या होगा, दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। यानी कि समांतर रेखा, ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा आ गया है। अगर ये रेखा दोनों समांतर है तो इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, इन दोनों के मध्य में क्या आएगी, एक रेखा आएगी। इस रेखा पे जितने बिंदु है उनकी इन दोनों रेखाओं से जो दूरियां है वो सदैव क्या रहेगी, बराबर रहेगी। और यही रेखा अगर प्रतिच्छेदी रेखा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तब इनका जो बिंदुपथ बनेगा वो इस कोण पे बनेगा, यानी ये कोण और इसके समद्विभाजक पर बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका असत्य। असत्य क्यों हुआ कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों रेखाओं की समांतर रेखा होगी, सत्य हो सकता है, लेकिन जो रेखा है वो किस स्थिति में है, यदि दोनों रेखा आपको समांतर दी जाती है, दोनों रेखा अगर समांतर है तो बिंदुपथ इन दोनों के मध्य में रेखा होगी, और दोनों रेखा अगर प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी बिंदु पे जो कोण बन रहा है उस कोण के समद्विभाजक पे कोई भी बिंदु होगा वो क्या होगा, उसका बिंदुपथ होगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होता है। ये क्या है भाई, सत्य है। ये कैसे है सत्य, ये प्रमेय है आपकी 10.1 जो पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं कि दो बिंदु दिए आपको, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ है, कोई एक बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो ये निश्चय इन दोनों बिंदुओं के लंबवर्धक पर होगा। ये आपकी प्रमेय है जो मैं आपको करवा चुका हूं, ध्यान से देख लेना पिछला वीडियो। तो ये हो गया इसका प्रश्न नंबर 1 आपका। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 2 10.1 का,
एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते यानी दो समान भागों में विभाजित करते, तो सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमारे पास एक चतुर्भुज है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है जिसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इसके जो विकिरण है, एक तो विकिरण एस सी हो गया और दूसरा जो विकिरण है इसका ही कौन सा हो गया, विकिरण बी डी। ये मान लो बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और प्रतिच्छेद के साथ ये बोल रहा है समद्विभाजित करते हैं, यानी जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो एक दूसरे को समान भागों में, यानी विकिरण एस सी अगर ओ पे मिल रहा है कौन से को, बी डी को, तो इसको समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि जितना भाग ए ओ है उतना ही कौन सा है, ओ सी, और बी डी का जितना बी ओ भाग है उतना ही क्या होगा, डी ओ। तो सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज आपने बनाया है ए बी सी डी कौन सा है, एक समांतर चतुर्भुज है, यानी इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए ओ है वो बराबर किसके है, सी ओ के। समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब ए ओ सी ओ के बराबर हो गया, जितना ये भाग है उतना ये है, और जितना ये डी ओ भाग है उतना ही बी ओ है, तथा बी ओ बराबर किसके है, डी ओ के। ये आपको दिया है, तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि ये जो ए बी है ये भुजा सी डी के बराबर भी होनी चाहिए और इसके समांतर भी होनी चाहिए, और जो ए डी भुजा है वो बी सी के बराबर होनी चाहिए और दोनों आपस में समांतर भी होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, देखना, उत्पत्ति देखिए, इसकी रचना की आवश्यकता नहीं है इसमें। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि एक तो आपके पास त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, वह एक इसके ऊपर त्रिभुज कौन सा है, सी ओ डी, वह त्रिभुज सी ओ डी में ए ओ है वो बराबर किसके है, ए ओ है वो बराबर है सी ओ के, और जो बी ओ है वो बराबर किसके है, डी ओ के। ये हमें प्रश्न में दिया है, दोनों बातें दी है। और ये जो कोण है ए ओ बी का, ये वाला, ये इस ऊपर वाले कोण के क्या है, बराबर है। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण है ये, यानी दो त्रिभुज के जो शीर्ष एक दूसरे से जुड़े हो तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए ओ बी है वो बराबर है कोण सी ओ डी के। कारण क्या है इसका, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण यानी तीन भाग बराबर कर दिए, तो आगे के जो तीन भाग है वो अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो एक नियम लग गया, दो भुजा और एक कोण, एस ए सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो त्रिभुज ए ओ बी है वो सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज सी ओ डी के। सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि जो कोण ए है वो सी के बराबर होगा, कोण ओ के बराबर आपने सिद्ध कर ही दिए, और बी है वो डी के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि जो कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ, ये वाला कोण है बी ए ओ, ये बराबर कौन से कोण के होगा, सी डी सी ओ के, डी सी ओ, इस कोण के, कोण डी सी ओ के। ये कहाँ से लिखा है आपने, बाई सिप्पिसिटी से। ठीक है, तो दो कोण बराबर कर दिए आपने, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, क्योंकि ये जो एस सी है ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा यानी कि इसको अलग से बना लेते हैं, इस प्रकार से कोण बन रहे हैं, और इस प्रकार से जो कोण बनते हैं, जेड की सी जो आकृति होती है तो एकांतर कोण होते हैं, यानी कि ये एकांतर कोण है। तो हम क्या लिखेंगे, परंतु एस सी क्या है,
एक तिर्यक रेखा है, एसी एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा एसी तिर्यक रेखा है और ये कोण बराबर है, तथा कोण बी ए ओ व कोण डी सी ओ क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो ये अगर एकांतर कोण है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो रेखाएं अगर समांतर हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। यानी कि ये कोण है ये ऊपर वाले कोण के बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है, और एसी क्या है, तिर्यक रेखा है। इसका मतलब ये जो एफ बी है और ये जो ऊपर वाली सी डी है ये दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः एफ बी है वो समांतर किसकी हो जाएगी, सी डी के। अगर एफ बी समांतर सी डी है तो हम सिद्ध क्या कर सकते हैं, ये जो ए डी है वो सिद्ध कर सकते हैं किसके, बी सी के। त्रिभुज कौन से लेंगे, ए ओ डी और बी ओ सी। तो अब दोबारा इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार जो ए डी है वो समांतर किसकी हो जाएगी, बीसी के। तो आमने सामने की भुजा आप समांतर सिद्ध कर रहे हो तो आमने सामने की भुजा जिस चतुर्भुज की समांतर होती है वो कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो अब क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, तीन असरेख बिंदु ए बी सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। तो तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ है क्या होता है, इसको आपको सिद्ध करके बताना पड़ेगा। ये छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1 नंबर का। और इसको सिद्ध कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास 3 बिंदु है, एक तो बिंदु मान लेते हैं हम ये हो गया, असरेख लेने हैं तीनों, और दूसरा ये मान लेते हैं, और तीसरा बिंदु ये मान लेते हैं। ये तीन क्या है हमारे पास है, असरेख बिंदु है। इन तीनों असरेख बिंदु इसको तो नाम दे देते हैं हमें ए, ये है आपके पास बी, और ये क्या है सी। इन तीनों से समदूरस्थ कोई एक ऐसा बिंदु ढूंढना है, यानी कि जो तीनों बिंदुओं से ए बी और सी से बराबर दूरी पर हो, यानी इसकी दूरी बी से, ए से और सी से समान रहनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्न में हमें जो चीज़ें दी गई है वो लिखते हैं कि हमें दिया गया है, दिया है कि तीन असरेख बिंदु, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, असरेख बिंदु ए बी व सी है। हमें ज्ञात क्या करना है ये भी हम लिख देंगे, हमें तीनों बिंदुओं, हमें तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ एक ऐसा बिंदु लेना है जो इन तीनों से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी रचना करते हैं। रचना में क्या करेंगे कि ये जो ए है, ए बी सभी को मिला देते हैं, ए बी बी सी, और ये जो एस सी है इनको क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बी बी सी व एस सी को मिलाया, ठीक है। और एक काम और करते हो आप, ये जो तीनों भुजा है इनका क्या कर देते हो, लंब समद्विभाजक भी कर देते हो, यानी इसका समद्विभाजन करते हैं। तो ये जो भुजा बीसी है इसका समद्विभाजन कैसे करेंगे, प्रकार रखेंगे, एक चाप ऐसे ऊपर लगाएंगे और एक नीचे चाप लगाएंगे, जो हम पहले रचना में कर चुके हैं। तो हमारे पास से एक ऐसी रेखा आएगी इस प्रकार से, ये हो गया इसका लंब समद्विभाजक।
जिसको नाम दे देते हैं हमें एक। फिर इसका इस जो भुजा एफ बी है इसका लंब समद्विभाजक करेंगे वो इस प्रकार से आएगा, और जो भुजा एस सी है इसका समद्विभाजक करेंगे वो इस प्रकार से आएगा। तो ये तीनों लंब समद्विभाजक है, ये परस्पर एक दूसरे को इसको नाम दे देते हैं हमें ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं ये, ठीक है। इसको बीसी का है, इसको नाम दे देते हैं डी, इसको दे देते हैं ई और इसको एफ। तो क्या लिखेंगे कि भुजा ए बी बी सी, भुजा ए बी बी सी व एस सी के लंब समद्विभाजक कौन कौन सी है। भुजा एफ बी का देखते हैं, एफ बी का कौन सा है ओ एफ, फिर बी सी का कौन सा है ओ डी, और जो एस सी है इसका क्या है ओ ए। परस्परे ओ परे मिलते हैं, ये तीनों क्या है ओ परे मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति किस प्रकार करेंगे कि ये जो बिंदु ओ है आपका, ये बीसी के लंब समद्विभाजक पर है। बिंदु ओ बीसी के लंबे समद्विभाजक पर है, क्योंकि बीसी का आपने लंब समद्विभाजक किया है जिसका नाम क्या है ओडी, और ये जो बिंदु ओ है ये लंब समद्विभाजक ओडी पर है। इसका मतलब ओ है ये बी और सी से समदूरस्थ है, यानी कि इस बिंदु की ओ की बी से दूरी और इसी बिंदु की सी से दूरी, दोनों क्या है ये दूरी आपस में बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए ओ है वो बी व सी से क्या है समदूरस्थ है। यानी कि जो दूरी ओ बी है वो बराबर किसके है ओ सी के। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या देखते हैं कि जो बिंदु है आपका ओ, ये एफ बी और एस सी के लंब समद्विभाजक पर भी है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, जिस प्रकार आपने यहाँ से पूरे डिटेल से लिखा है वैसे। तो हम डायरेक्ट कर देंगे इसको इसी प्रकार। ओ है वो किससे समदूरस्थ है, यानी ए बी के लंब समद्विभाजक पर है, तो ए और बी दोनों से क्या है ये ओ समदूरस्थ है। इसी प्रकार ओ ए व बी से भी क्या है समदूरस्थ है। तो ये इससे समदूरस्थ है, तो इसकी ए और बी से दोनों दूरियां बराबर रहेगी। ये दूरी ए ओ और बी ओ की। तो हम क्या देखते हैं कि जो दूरी आपके पास है ए ओ है ये बराबर किसके है बी ओ के। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। इसमें आप एक काम और भी कर सकते हो कि जो ओ है वो ए और सी से समदूरस्थ है, तो ये जो दूरी ए ओ है वो किसके बराबर हो जाएगी सी ओ के बराबर होगी। तो अब हमारे पास एक रिजल्ट मिल रहा है समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखिए, यहाँ से ये जो बी ओ है वो बी है सी ओ के बराबर है, और 2 नंबर में बी ओ है वो ए ओ के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं ए ओ बराबर किसके होगी बी ओ के, और बराबर किसके होगी सी ओ के। ये तीनों दूरियां बराबर हो जाएगी आपकी, यानी कि जो ए ओ दूरी है ये दूरी बी ओ और ये सी ओ, यानी ओ है वो ए बी और सी तीनों से क्या है समदूरस्थ है। अगर अब हम क्या करते हैं इन तीनों की जगह क्या करते हैं, हमें इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, मानना ये कोई आर दूरी है, ठीक है। और इस ए ओ बी ओ सी ओ बराबर है, तो ओ को अगर केंद्र मानते हैं और केंद्र मान के ये जो आर दूरी आपने ली है इन तीनों की जगह, इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं इस प्रकार से। तो ये जो वृत्त अगर आप खींचते हो तो ये वृत्त है ये तीनों शीर्षों से होके गुजरता है।
तो ये त्रिभुज का क्या हो गया, परिवृत्त हो गया, यानी त्रिभुज के बाहर से गुजर रहा है। ओ को केंद्र मानकर अगर आप एक वृत्त खींचते हो तो इस वृत्त का जो केंद्र हो गया ओ ये क्या हो गया, इसका परिकेंद्र हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि अतः ओ ए बी व सी से क्या है, समदूरस्थ है। क्योंकि ये जो ओ बिंदु है वो आपने यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा है आपने कि ए ओ बी ओ और सी ओ बराबर है, यानी कि इसकी जो दूरियां है वो सभी क्या है, बराबर है। तो ये जो ओ बिंदु है ये ए बी और सी तीनों से क्या हो गया, समदूरस्थ हो गया। तो अब आपको क्या लिखना होगा, अतः ओ उस वृत्त का केंद्र है, उस वृत्त का केंद्र है, ये ओ है वो उस वृत्त का क्या है, केंद्र है, जो ए बी व सी से गुजरता है। और इस केंद्र को हम क्या कहते हैं, वृत्त बाहर से गुजर रहा है तो इस केंद्र को हम परिकेंद्र कहते हैं। इस केंद्र को परिकेंद्र, वृत्त का परिकेंद्र कहते हैं। तो आपको पूछा क्या था प्रश्न में कि तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, तो ये क्या हो गया, वृत्त का परिकेंद्र। ये 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है और इस प्रकार से पूरा सिद्ध करा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस बार पूछा आपको तीन सरेख बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो अब की बार जो बिंदु है वो सरेख है, यानी एक ही रेखा पे है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो तीन बिंदु है वो ये है, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो हमारे पास तीन बिंदु है जिसको नाम दे देते हैं हमें ए बी और सी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें प्रश्न में दिया क्या है, दिया है तीन सरेख बिंदु, तीन सरेख बिंदु ए बी व सी है। तीन सरेख बिंदु ए बी सी है और इनसे समदूरस्थ बिंदु का हमें बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन दो बिंदुओं से देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु है जिसका नाम दे देते हैं हमें पी बिंदु। यहाँ पे एक बिंदु है पी, ये जो पी बिंदु है ये ए और बी दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो इसका मतलब इसकी जो दूरी है बिंदु ए से और बिंदु बी से, ये जो दोनों दूरियां हैं वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। लेकिन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि अगर बिंदु पी ए और बी इसको मिला देते हैं, अगर बिंदु पी ए और बी से समदूरस्थ है तो निश्चित ही ये ए बी के लंबवर्तक पर होगा, यानी इस ए बी का समद्विभाजन करेंगे, जिसका समद्विभाजन है ये है, इसको नाम दे देते हैं रेखा एम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे अभी कि उत्पत्ति देखिए इसकी, हमें एक चीज़ और लिख देते हैं, हमें इनसे, इन तीनों बिंदुओं से इनसे समय दूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। अब क्या देखते हैं हम, चूंकि P है वो AB से क्या है, समदूरस्थ है, मानना है आपने। ठीक है, ये जो P है AB से समदूरस्थ है, इसलिए P है वो AB के लंब अर्धक M परे होगा।
क्योंकि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपत होता है वो उसके लंबवर्धक परे होता है। अब हम क्या देखते हैं कि मान लेते हैं जो बिंदु P है वो B और C से समदूरस्थ है, तो इसकी जो दूरी है C से, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगी। इसका मतलब ये जो बिंदु P है ये BC का लंबवर्धक खींचते हैं, जिसका नाम देते हैं हमें N पर होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि P B व C से क्या है, समदूरस्थ है, इसलिए जो P है वो BC के लंबे अर्धक परे होगा। अब क्या देखते हैं बच्चों कि जो P है आपने अभी तो लिखा है ये B के लंबवर्धक पर होगा और यही P BC के लंबवर्धक पर भी होगा, लेकिन ये जो P है ये इन दोनों के लंबवर्धक पे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों दूरियां हैं P की A और B से और P की B और C से बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर है कि हम क्या देखते हैं कि जो M है आपकी, जो ये आपने रेखा खींची है M, ये M है ये लंब है किस पे, AB पे, और जो N है वो लंब किस पे है, BC के। यानी ये तो M थी रेखा और ये N, ये लंब है इस पे, तो ये दोनों इस पे लंब है, तो ये आपस में क्या हो गई, दोनों समांतर हो गई, यानी दो अलग अलग रेखा हो गई M और N। तो M है वो, इसलिए M है वो समांतर किसके हैं, N के। इसका मतलब कि जो बिंदु P है वो न तो M पे है और न ही किस पे है, N पे है, तो यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे, अतः M तथा N पर कोई, यानी M और N पर कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है जो A B और C से समदूरस्थ हो, जो A B व C से क्या हो, तीनों से समदूरस्थ हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा बिंदु कोई नहीं है जो इन तीनों A B और C से समदूरस्थ हो, यानी P अगर AB से समदूरस्थ होगा तो C से नहीं होगा, और BC से समदूरस्थ होगा तो A से नहीं होगा, यानी फिर ऐसे बिंदु का अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः ऐसे बिंदु का अस्तित्व नहीं है, यानी ऐसा बिंदु ज्ञात नहीं किया जा सकता जो A B और C तीनों सैरिक बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो मैंने आपको 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक करवा दिए हैं। मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई समस्या आती है तो पूछिए, और अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।